अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ इन का इस्तेमाल। इन इंग्लिश में कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका मेजर क्या यूजेज है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए और आपको लगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है, इट इज़ जस्ट लाइक अ डेमो क्लास। ये उन लोगों के लिए एक डेमो क्लास है जो समझते हैं कि उनको इंग्लिश समझना मुश्किल है। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आए तो आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर के स्टूडेंट ख़ास तौर पर एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और पाकिस्तान के भी डिफरेंट शहरों से आपका कोई भी एज लेवल है, कुछ भी क्वालिफिकेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इन कहाँ इस्तेमाल होता है, ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको प्रिसाइजली डिफ़ाइन करूं और इसके 5-6 मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक तो ये कि लोकेशन बताने के लिए कि आप किस जगह पर हैं, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बड़े पैमाने पर क्या है। तो जैसे आप कहाँ रहते हैं, फॉर एग्जांपल ही लिव्स इन लंदन, वो लंदन में रहता है, तो आपने अपनी सिटी बताना है या कंट्री बताना है तो वहाँ पर आपने इन लगाना। फिर टाइम ऑफ डे, जो दिन के पहर होते हैं उनके साथ इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन सिर्फ एट के साथ, नाइट के साथ एट आता है, एट नाइट, एट मिड नाइट। एक ईडियम भी है, बर्न द मिड नाइट ऑयल। तो उसमें भी हम ये चीज़ याद रखें कि नाइट एक ख़ास चीज़ है, वहाँ एट नाइट के लिए आएगा। मिडनाइट या नाइट हो वहाँ पर एट आना है, अदरवाइज इन आना है। सालों के साथ, ईयर्स के साथ भी हमेशा इन आना है। इन 1965, इन 1947, कोई भी साल है। फिर प्लेस, जहाँ पर आप पहले से मौजूद हैं, रुके हुए हैं, स्टिल हैं। फॉर एग्जांपल इन द बैग, इन द पॉकेट, कोई भी चीज़ है वो आप अपनी जेब में, कीप इट इन योर पॉकेट। सो कोई चीज़ जो पहले से, आई एम इन द रूम, आप पहले से मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल होना है। यहाँ पर वैसे लिखा है इन द रूम, इन द गार्डन, इन द बिल्डिंग। जहाँ पर आपने पहले से स्टे किया हुआ है, रुके हुए हैं, तो वहाँ पर आप ओन ना कहें, एट ना कहें, वहाँ पर इन ज़्यादा अच्छा, जहाँ पर आपने रुके हुए हैं। देन जो शेप की सूरत में कोई चीज़ आप बनाते हैं तो वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ सर्कल, कि जो तमाम स्टूडेंट्स थे वो एक सर्कल की शेप में खड़े हो गए। तो शेप में जब हम कहेंगे तो वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब है कि वो तमाम लोग इस शक्ल में खड़े हो गए। सो मैंने यहाँ पर प्रिसाइजली 5-6 पॉइंट्स करके डिफाइन किया। अगर आपको ये समझने में दुश्वारी है तो इनको रटा लगाना तो मुश्किल नहीं है, कम से कम। कुछ लोग ऐसे भी अब ब्लेंडर करते हैं कि आप सिटी के साथ ऐड ही लिव्स एट लंदन लिख रहे होंगे, या आई विल कम एट द मॉर्निंग लिख रहे होंगे। तो कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि आप ये याद कर लें कि दिन के पहर के साथ आपने इन लगाना और दीगर, ये जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पसंद आई और आप मुझसे ऑनलाइन कोर्स करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे कॉल करें और अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लेकर। मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। एक पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर एक लंबी तादाद है, एक बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जिन्होंने मुझसे सीखा और अपनी इंग्लिश इंप्रूव किया। आपका कुछ भी एज लेवल है, आप आइट्स, टॉफल या CSS में एसए, प्रेसी, ग्रामर, कंपोजिशन करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। रब्ता करें और अपने कोर्स का आगाज़ करें बगैर टाइम ज़ाया किए। थैंक यू वेरी मच।